दिव्यांश आवाज आ रहा बाबू? परसेंटेज, ठीक है। ओके, देखो एक बच्चा आ गया। सो देखो, today we are going to discuss the chapter of percentage. Okay, the term percent means for every 100 or per 100. Okay, this word percentage is come from Latin word percentum. Okay, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो वर्ड, पर सेंटम। सेंटम का मतलब भी होता है 100. ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है परसेंटेज, जो हम लोग चैप्टर यहाँ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका मतलब क्या है? द टर्म परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, हर 100 में कितना है, ठीक है। या आप बोल सकते हो द वर्ड परसेंट, ओके, इज पर 100, 100, और देखो इस परसेंटेज का मतलब क्या है? पर 100, ओके, या हम इसको 100 भी बोल सकते हो, 100 भी बोल सकते हो, ठीक है। इस परसेंटेज का मतलब भी होता है कि पर 100 या 100। देखो मेनली इस परसेंटेज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक है, इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी मैं आपको बेसिक्स सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। सो मेनली परसेंटेज कैसे पढ़ाया? हेलो सर अभी तक आपने क्या क्या पढ़ाया है? कुछ नहीं पढ़ाया बाबू, वेट ही कर रहे थे आप लोग का। सर ज्वाइन नहीं हो रहा था मेरा। कोई नहीं, अभी हो गया ना, अभी देखो यहाँ पे। हाँ सर। सो देखो मेन हम अभी स्टार्टिंग किए हैं। देखो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ परसेंटेज। ओके, परसेंटेज इज मेनली द वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम। ओके, परसेंटम मतलब क्या है? पर 100 और 100। परसेंटेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? देखो यहाँ पे साइन दिख रहा है, ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज को। ओके, सो परसेंटेज एक्चुअली है क्या? मेनली अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, परसेंटेज, ओके, ए परसेंटेज, ठीक है, इज ए फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या होता है बाबू? एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है, विथ 100 एज ए डिनोमिनेटर। 100. यस, विथ 100 एज इट्स डिनोमिनेटर, है ना। तो परसेंटेज हमारा क्या है बाबू? एक फ्रैक्शन है। ओके, परसेंटेज जो है हमारा क्या है? फ्रैक्शन है, जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 100 होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं एक फ्रैक्शन में ले रहा हूं 5/100, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5%, है ना। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए परसेंटेज। ओके, सो मेनली परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज फ्रैक्शन विथ 100 एज इट्स डिनोमिनेटर। ओके, अगर मैं बोलूं 3%, इसका मतलब क्या है बाबू? 3/100। ये समझ में आ रहा है? Yes, मतलब sir. हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मेनली Yes, sir. परसेंटेज क्या है बाबू? परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन विथ 100 एज इट्स डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ? हाँ सर. ये भी एक पॉइंट लिख सकती हो, यहाँ पे नजर आ रहा है ना। ओके, परसेंट, ओके, मीन्स आउट ऑफ 100। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। ये भी एक पॉइंट है इसका। इसका मतलब क्या? देखो आपके स्कूल्स में जब एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम कितने मार्क्स का होता है बाबू? 100 मार्क्स का होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट का। और अगर आपका मार्क्स अगर 80 आता है, 100 में कितना आता है? 80 आता है, तो आपको टीचर्स क्या बोलते हैं? आपका 80% आया है, ये बोलते हैं ना टीचर्स। Yes, sir. यस सर।
परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, 100 में कितना आया, ठीक है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, 100 में उसका वैल्यू कितना है, ओके। जैसे आपका स्कूल में टोटल मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो 100 का, और आपने अगर मार्क्स लाया 80, तो आपका परसेंटेज कितना बन गया, 80%। समझ में आया। सो ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ, बोलो। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों पॉइंट मैंने जो समझाया आपको क्लियर हुआ। ए परसेंटेज इज Yes, फ्रैक्शन sir. विद 100 एज डिनोमिनेटर, एंड परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100, मतलब 100 में आपका कितना वैल्यू है, ओके। अगर कोई बच्चा, यहाँ पे देखिए मैं पूछ रहा हूं आपको, 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, अगर वो 45 मार्क्स लाया है, तो वो कितना परसेंट मार्क्स लाया है बाबू, Sir, 45%. 45%. 45%। समझ में आ गया ना, Yes, sir. ओके। तो एक परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। यहाँ से ये दिख रहा है हम लोग को, एक परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो, इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सर हम कर लोग को लिया। पढ़ना। ओके, वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। देखो, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कन्वर्ट करना, क्या कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे, एक परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या कन्वर्ट करना सीखेंगे, एक परसेंटेज है, दिया रहेगा आपके पास, ठीक है। ये परसेंटेज गिवन है, इस परसेंटेज को आपको चेंज करना है किस में, फ्रैक्शन में Sir, decimal. और डेसिमल में। Sir, फ्रैक्शन में decimal. करना तो होगा ही ना, इसके बाद डेसिमल होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, टाइप 1, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 1, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्ट करना सीख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। जैसे मैं आपको बोलूं 60%, इसका मतलब बाबू 60/100 Sir, हो रहा है। 60/100. अभी 60/100 को और देखो, देखो जो भी फ्रैक्शन में होता है ना, तो हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, देखिए 6/10 आया, इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर 3/5 आएगा, यार। Yes, sir. Yes, sir. 3/5 को अगर तुम डेसिमल में चाहो रिप्रेजेंट करना, तो देखो कितना आएगा बाबू, 0.6। तो इस देखो, इस परसेंटेज को मैंने डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया। सर Yes, डेसिमल sir. कैसे किए? 3/5, 5 से डिवाइड कर दो 3 को, या तुम यहाँ भी कर सकती हो ना, 6/10 का मतलब 0.6, ये भी तो कर सकती हो। ये जो 6/10 बचा है, इसी को तो तुम लिख सकती हो 0/0.6। यस सर। ओके, समझ में आया, ये कहाँ तक कॉपी कर लो। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओके सर। 12 1/2% को रिप्रेजेंट करना है किसमें, डेसिमल्स के फॉर्म में, बताओ कितना आएगा। Sir, कॉपी का राइट साइड थोड़ा नहीं दिख रहा. ओके बाबू, अभी दिख रहा है। Yes, sir. अभी अभी सब दिख रहा होगा। Yes, हो गया. ओके, यहाँ पे एक हाँ क्वेश्चन सर, मैंने दिया सर है लिख आपको। लिए सब. मैंने सर यहाँ पे हो क्वेश्चन गया। दिया है, 12 1/2% को रिप्रेजेंट करना है डेसिमल के फॉर्म में, कितना आया बाबू हर्षिता। सर अभी सॉल्व नहीं किए, अभी ओके ओके, ये ट्राई करो। वाला लिख रहे थे। ओके ओके, ट्राई करो 12 बाबू। होल 1/2% को कितना में करना है सर? डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है बाबू। ओके सर। ओके ओके,
सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। और नहीं बाबू आप सर। लोग सर पहले इस मिक्स डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे करना है समझ ही नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, आप बस पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? यस सर। कितना है? 25/2। 25/2। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज के साइन जब हटता है ना, देखो यहाँ पे 60% था, ठीक है आपको, इस 60% का साइन हटा, नीचे में डिनोमिनेटर क्या बना 100, तो सेम 25/2 है ना, उसका परसेंटेज हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा डिनोमिनेटर 100। 100 सर वो इसके बाद किए हैं। हाँ, तो 25/2 इंटू 100 हो जाएगा, देखो तो। यस सर। तो 25 के टेबल से, या तुम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, 5 के टेबल से काटना शुरू करो, तो 25 के टेबल से 100 कट जाएगा 4 बार में, तो आपका फ्रैक्शन बनेगा 1/8। बोलो यहाँ तक आ रहा समझ में? ओके सर। नहीं समझ में आया? देखो मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने दिया था क्वेश्चन 12 1/2% है ना। यस सर। इसको आप लोग पहले, इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको पहले कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आएगा 25/2%। यस सर। ये परसेंटेज का साइन जब हटता है डिनोमिनेटर 100 होता है, ये पढ़े हैं ना अभी हम लोग। तो यस सर। 25/2 इंटू नीचे में आएगा 100, बोलो हाँ। सर 100 नीचे आएगा। हाँ 100 नीचे ही आएगा, तो डिनोमिनेटर 100 होता है, न्यूमरेटर सॉरी थोड़ा। सर। ओहो, ये गलती कर रहे हैं ना आप, समझे नहीं। अब मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताया कि परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर। ओके। ओके, डेफिनेशन नहीं लिखा ना आपने, बताओ। सर लिखा है। बट आपको समझ में नहीं सर आया, तो आपने पूछा भी सर नहीं। मेरा भी क्लास कट गया था। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ गए हैं। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आया? बोलो 25/2 इंटू 100 समझ में आया? ये जब भी यस परसेंटेज का साइन लगेगा सर। तो 25 से 100 काट देंगे। हाँ काट देंगे, तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो आपका फ्रैक्शन क्या बचेगा 1/8। देखो ये समझ में आया, सिंपलेस्ट फॉर्म। यस सर। अब तुम इसको चाहो तो डेसिमल के में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कितना आएगा चेक करो, 0.125। सर एक बार डेसिमल का कन्वर्शन वाला पार्ट बता देंगे क्या बाबू? सर? बाकी सिंपली सब आप तो 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 8 से डिवाइड करो 1 को, तो 8 से तो डिवाइड होता नहीं है 1, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0, समझ में आया? यस सर। इसके बाद 1 बार हो जाएगा, तो 8, यहाँ पे नीचे आया 2। अब देखो 8 के टेबल में तो 2 नहीं आता है ना, पॉइंट दिया हुआ है, तो फिर 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद देखो 8 के टेबल में 20 भी नहीं आता, बट 20 से कम आता है, कितनी बार में? 2 बार में। तो ये हो गया 16, तो यहाँ नीचे बचा 4, पॉइंट दिया हुआ है नीचे 40 हो जाएगा। अब तो 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है? 5 बार में। देखो 40 कटा, तो आपका आंसर कितना आया? 0.125। तो इसको लिख सकते हो ना 0.125। यस समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू। ओके, क्लियर हो गया सबको? दिव्यांश तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, एंड सत्यम आपको समझ में आया बाबू? यस सर। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, परसेंटेज को चेंज करना है डेसिमल्स के फॉर्म में, ठीक है। और क्वेश्चंस करें हम लोग? यस सर। 61/4%, इसको चेंज करिए आप फ्रैक्शन में, कितना डेसिमल्स में चेंज करिए, कितना आ रहा है मुझे बताइए।
सर फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में ना? मतलब डेसिमल में ही करना है, तो डेसिमल में करने के लिए आपको तो फ्रैक्शन में करना ही होगा पहले। यस सर। हम्म सर यस सर एक साथ में 2 जीरो नहीं ना लगा सकते? नहीं, सत्यम सिंह बन रहा है बाबू? यस सर। ओके सर फिर से डेसिमल वाला पार्ट नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर्षिता, फ्रैक्शन से डेसिमल बदलने के लिए। सब हम लोगों ने किया है, तो डिवाइड ही तो करना होता है, डिवाइड डिवीजन तो आना चाहिए ना आपको। सर 7 क्लास डिवीजन तो कर रहे हैं, वो तो प्रोसेस याद नहीं था उस वक्त, लेकिन हो नहीं रहा है। देखो 6 1/4 है, वो कितना होगा पहले बताओ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 25/4। 25/4। परसेंटेज के साइन हटेगा, नीचे 100 आएगा ना, तो 25/4 इंटू 100 हो जाएगा, यस तो 1/16 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब 1/16 को डिवाइड कर दो, तो 16 से 1 को डिवाइड कर दो, देखो पॉइंट में कुछ आएगा। सर 16 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पे तो एक 0, लेकिन पॉइंट 16 जीरो के लिख दो, टेबल में 10 नहीं था। तो पॉइंट 0 लिख दो। पॉइंट दे दो तो 10 आएगा, एक 0 बैठा दो तो 100 हो जाएगा। सर आपसे तो पूछे थे कि एक बार में 2 जीरो लगा सकते हैं, 2 नहीं। 0 के बाद हम 1 0 बोल रहे हैं, 2 0 तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ आपको। पॉइंट के बाद 1 0 बैठाने के लिए बोल रहा हूँ, 1 0 बैठाओगे तो आपका 100 आ जाएगा ना। सर कोशिएंट में देखो 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 देखो, ये 16 1/4% है ना, इसको तुमने कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया 25/4%। बोलो हाँ। यस अब सर। ये हो जाएगा 25/4 इंटू परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, तो 25 के टेबल में ये 4 फिर से कट गया, तो ये हो गया 1/16। तो मैं बोल रहा हूँ आपको 16 से सिंपली आप डिवाइड कर दो 1 को, तो ये होगा नहीं, तो पॉइंट दिए तो 0 और 1 0 बैठाओगे तो ये 100 हो जाएगा। अब करो ना, तो कितनी बार में कटेगा? 16 6 जा 96 ना, यस सर। तो ये बचा 4, पॉइंट है तो 0, अब कितने बार में जा रहा है? 2 बार में, 32, ये 8, फिर 0, ये हो गया 5, आ गया। ठीक है, यस सर। कर लोगे सॉरी तो? सर। सॉरी नहीं, प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके सर। और क्वेश्चन करेंगे क्या ऐसा? सत्यम दिवांश बन रहा है आप लोग को? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, हाँ सर बस होने वाला। क्या होने वाला है?
सर विकी मतलब बना ये देगा। कंप्लीट होने वाला है सर, थोड़ा बाकी है। हर्षिता समझ में आ गया अभी आप? यस सर। सर और एक क्वेश्चन दीजिएगा तो देखेंगे। हाँ देखेंगे कि आप सही बताएं कि नहीं ना। नहीं सर, अपना आंसर सही देखें। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। चेक कर लीजिए। 37 होल 1/2%। दिव्यांश, सत्यम, यस सर। बताइए बाबू। सर पहले वाले सब में आपने 16 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया? 16 1/16 है तो 16 है तो 1 से तो डिवाइड होगा नहीं ना 16। तो पॉइंट बैठाया तो 100, मतलब पॉइंट बैठाया तो एक जीरो आया, तो 16 से अभी भी 10 यस डिवाइड नहीं सर। होता, फिर जीरो दिया तो 100 हो गया। अब इसके बाद फिर सॉल्व किया। हाँ सर। ये क्वेश्चन ट्राई करो बाबू। बन रहा है सबका? हाँ सर। सर मेरा आंसर आ गया कितना है बाबू? सर। 2.67। 2 पॉइंट? सर 67। 2 पॉइंट तो नहीं आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा। ओके सर, एक मिनट। हर्षिता इस बार बनाओगी ना तुम? यस सर, बना रहे हैं। ओके। कहाँ रहती है तुम बाबू हर्षिता? सर कल्याणपुर हाउसिंग। कल्याणपुर हूँ। और दिव्यांश तुम कहाँ रहते हो बाबू? दिव्यांश, कुछ आवाज ही नहीं आ रही बच्चे का। सत्यम सिंह, बन रहा है बाबू? हाँ सर, बन रहा है। ओके।
सर आंसर आ गया। कितना आया? मम्मी 0.37। हेलो, कितना आया? सर 0.375। 0. सर 375। हर्षिता कितना है आपका? सर अभी बस डेसिमल ही कर रहे हैं। करो करो करो, तो आज हर्षिता जो बोलोगी वही आंसर आएगा। दिव्यांश तुम्हारा बना बाबू? वेरी गुड सत्यम। सर हो गया। कितना आया? 0.375। वेरी गुड, हो गया ना? हाँ सर। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे ना? हाँ सर कर लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? पेज चेंज कर रहे हैं हम लोग। आएंगे अब बाबू सर, फिर से बता देंगे सर, अभी ज्वाइन किए थे, कनेक्ट नहीं हो रहा था। कौन है? दीपिका। सर दीपिका। ओके वेट, क्या बताना है बताओ पहले, मतलब ये पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले करना है कि क्वेश्चन सर समझ नहीं, में आए? ये जो अभी दिए थे 37 1/2। तो क्लास का टाइमिंग आपको पता है कि नहीं, ये बताइए पहले। सर पता था 6:45, कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके कोई नहीं, चलो एटलीस्ट आप बोले तो। उतने दिन से तो कुछ बोलते ही नहीं थे आप। देखो यहाँ पे, तो 37 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 75/2%। पहले ये बताओ। दीपिका, यस सर। 37 1/2 को हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना 75/2%। अब देखो मैं क्या लॉजिक क्या बता रहा हूँ वो समझो। जब भी परसेंटेज के साइन को हटाना है, ठीक है, तो ये हटेगा और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 100। तो 75/2 इंटू 100, ये समझ में आया? तो 25 के टेबल देखो, ये 3 बार में कटेगा, 25 के टेबल से ये 4 बार में कटेगा। तो आपका ओवरऑल एक फ्रैक्शन बन रहा है 3/8। बोलो, ये समझ में आया? यस सर। दीपिका समझ में आया बाबू? यस सर। अब 8 से 3 को डिवाइड सर करोगी हम ना तो 0.375 आएगा ना हर्षिता? यही आंसर आ रहा है ना? हाँ सर, लेकिन सर हम 5 से काटे थे 75/200 आने के बाद। तो ओवरऑल आपको काट मतलब पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म तो 3/8 ही आएगा, इससे ज्यादा तो और नहीं होगा सिंपल। हाँ सर। यस सर। तो दीपिका समझ में आया बाबू? यहाँ पे सर डिवाइड फिर आता है ना 8 करने, 3 को यस 8 सर। से डिवाइड करना। ठीक है? तो डिवाइड करने आता है ना दीपिका, देखो